तो हम सब पढ़ना चाहते हैं कि हम पढ़ें, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। हम पढ़ना चाहते हैं बट हम पढ़ नहीं पाते। जितना हम पढ़ना चाहते हैं उसको हम पढ़ नहीं पाते। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते। अगर पर्सन अपने दिमाग को देखोगे तो दिमाग को आदत है लेजी बने रहने की। मोबाइल चलाते रहो, पढ़े रहो, खेलते कूदते रहो, किसी से बात करते रहो, मतलब लाइफ को एंजॉय करते रहो। तो जब इससे आपका डोपामिन हार्मोन निकलता आया है, जैसे एक आदमी को चॉकलेट की आदत लगी हुई है, तो फिर एकदम से वो चॉकलेट छोड़ेगा तो उसको क्रेविंग होगा और फिर चॉकलेट के पास जाएगा। तो इसको बोलते हैं डोपामिन के लूप में फंस जाना। उसी तरह से हम फंस गए हैं कि हमको आलसी बने रहने में मज़ा आता है। अब इसको तोड़ के पढ़ाई करना एक अपने आप में मेंटली बहुत टफ काम है। तो उसको आसान बनाने का क्या तरीका है आज हम सीखेंगे। पहले तो कारण देखते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। पहला कारण है हमारा इन्वायरमेंट। हम किस इन्वायरमेंट में हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट में क्या गया, हमारे दोस्त कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्त अगर पढ़ाकू है तो आपको भी पढ़ने के लिए बोलेगा, आप भी पढ़ोगे। लेकिन दोस्त अगर निकम्मा है तो आप भी निकम्मे हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है कि दोस्त पढ़ने गया तो दोस्त के साथ हम भी पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग्स में मैं गया हूँ स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे मेरे दोस्त जाते हैं। तो इस तरह से हमारा दोस्त है। फैमिली में क्या बोलते हैं लोग, प्लस कि अपना रूम कैसे सजा के रखा है आपने, अपना पढ़ाई का इन्वायरमेंट क्या रखा है आपने, ये डिपेंड करता है, यही डिसाइड करता है कि आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। आपका 50% मतलब ये डिसाइड करता है। तो इसको अच्छा करो। नंबर 1 कि एटलीस्ट हम अपने रूम को तो सुधार सकते हैं। दोस्त को नहीं सुधार सकते, दोस्त को नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्त से दूरी बना सकते हैं कि भैया तू दूर रहे, अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, लेकिन मेरा दिमाग मत खा। आराम से अपनी ज़िंदगी जी, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दे। दोस्ती तोड़ नहीं रहा हूँ, बस अपने पढ़ाई के लिए तुमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर, बस इतना सा हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अपनी फैमिली को बोल दो कि अभी मुझे पढ़ना जरूरी है, बाकी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी पढ़ने दो। हर फैमिली चाहती है कि उनका जो लड़का है या लड़की है वो पढ़े, तो हम पढ़ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको सिर्फ कन्विंस करना होगा, उनको समझाना होगा और अपने आप को भी समझाना होगा कि मुझे पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों पे ध्यान नहीं देना है तो नहीं देना है। सब कामों को छोड़ना होता है। मैंने छोड़ा है इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। और दूसरा कारण होता है कि हमारा खुद का दिमाग। मैंने एक लाइन है जो बहुत कमाल की है कि जब युद्ध होता है ना तो सबसे पहला सामना खुद से होता है, खुद के डर से होता है, खुद के बहादुरी से होता है, हिम्मत से होता है। कितना हम डरते हैं, कितना हिम्मत है उनमें, उसका सामना हमसे होता है। सबसे पहले हमको खुद से लड़ना होता है, उसके बाद हम किसी से लड़ सकते हैं। तो यही बात है, अगर खुद से लड़ लिए पास कर गए तो पढ़ाई तो आसान है, तो उसको भी आसान करते हैं। हम तो जान गए हैं कि डोपामिन हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे आपको चॉकलेट अच्छा लगता है तो वो आपको डोपामिन का एक लूप देता है, डोपामिन निकलता है जिसकी वजह से आपको हाइप मिलता है, एक खुशी मिलती है। इसी तरह से चाय पीने से होता है, कॉफ़ी पीने से होता है कि हमको अच्छा फील होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो उसी तरह से आराम रहने के मोबाइल चलाने में भी डोपामिन निकलता है जिसके वो लूप में हम फंसे रहते हैं। तो इसके लूप से भी निकला जा सकता है बहुत आसान। तो जो हम एडिक्टेड हुए पड़े हैं अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ में, उसको तोड़ने का क्या तरीका है? पड़े रहने का जो आदत है उसको आराम से तोड़ा जा सकता है अपनी फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ा के। अपनी फिजिकली एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या करना है कि अपने रूम को गंदा कभी नहीं रखने देना है। गंदा रहने देने का मतलब है कि हमेशा साफ करते रहो, कुछ भी इधर उधर दिखे उसको साफ करो, फिर उठ के बेड झाड़ो, बेड को साफ करो, टेबल को साफ रखो, अपने घर के फर्श को साफ रखो, सब कुछ साफ सुथरा रखो। पूरा साफ सुथरा रखने से आपका दिमाग भी साफ रहता है। इस बात को मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करता हूँ, तब बता रहा हूँ कि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आपका रूम कैसा है। अगर अपना रूम गंदा रखते हो तो ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, तो साफ सफाई रखो। साफ सफाई भी हो गया, मेंटल कंडीशन भी बदल गया। और दूसरा कि अपने माइंड को चैलेंज दो।
चैलेंज करने का क्या मतलब है कि 31 डेज चैलेंज। 31 डेज चैलेंज किस चीज़ का, कि मैं जब भी पढ़ने बैठूंगा तो वीडियोज बना के अपलोड करूंगा यूट्यूब पे या इंस्टा पे। अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो मुझे टैग कर सकते हो, @द आदर्श राज लाइफ कोच लिख के मुझे टैग कर दो। तो इससे क्या होगा कि मैंने देखा या फिर कुछ दोस्तों ने देखा तो वो अप्रिसिएट करेंगे, वो आप कुछ लोग देखेंगे तो भी ठीक है, नहीं देखेंगे तो भी ठीक है, बट एक रिवार्ड जुड़ेगा उस चीज़ से। तो जैसे ही हम कोई और गोल, कोई चैलेंज बनाओ, इसी तरह का कोई और भी बना सकते हो, यही नहीं कोई और भी बना सकते हो। कोई भी चैलेंज अपने लिए क्रिएट करो जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो जाओ, आपका वो सबूत हो कि आपने आज पढ़ा है, और 21 डेज तक वो चलेगा। या फिर आप कैलेंडर में टिक कर सकते हो कि एक दिन मैंने पढ़ लिया, ओके, 2 दिन पढ़ लिया, ओके, तीसरे दिन मैं नहीं पढ़ पाया उतना तो कट कर दिया, चौथे दिन पढ़ा, 5वें दिन पढ़ा, और ऐसे करके हम पूरा एक सर्टिफिकेट अपने लिए तैयार करेंगे कि हमने 21 डेज में कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो अगर 21 डेज में 50 डेज पढ़ा है और बाकी दिन नहीं पढ़ा है तो अच्छा रिजल्ट है, मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ। इससे हमको पता लगता है कि हम कितना दिन पढ़ पाए, ठीक। और पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं, नहीं कि बेईमानी करते हैं पढ़ने में। बेईमानी से कुछ नहीं होता है, बेईमानी करने से अच्छा है ईमानदारी रखो। अपने लिए कर रहे हो भाई, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हो। अब मेरे पास आपके लिए 2 कारणों का जवाब हो चुका है। अब मेरे पास आपके लिए कुछ बेहतरीन आइडियाज़ हैं जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगी, ज़्यादा पढ़ने में, मन लगाने में। मन ही तो नहीं लगता है, मन लगाने के लिए आपको मदद करेंगे। पहला ये कि आप जो भी फ्यूचर चाहते हैं, उस पढ़ाई से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, उसको लिखिए, रोज़ लिखिए अपने एक कॉपी में कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक ड्रीम वर्ल्ड अपना क्रिएट कीजिए, क्योंकि सपने ही हमको खींचते हैं, तभी हम काम करते हैं। मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो कुछ सपना है मेरा जिसकी वजह से काम करता हूँ। कोई इस दुनिया में जो काम करता है वो कोई ना कोई उसके दिमाग में सपना है, तब जाके काम करता है, ऐसे कोई काम नहीं करता है। दूसरी, जो मैं भी करता हूँ, रात को सोने से पहले क्या करना है कि बैठना है अपने बेड पे या फिर चेयर पे और आंखें बंद करके कल सुबह की बातें सोचने की, मुझे सुबह में कितने बजे उठना है, क्या करना है, फिर 12 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है, 2 बजे, 3 बजे, 4, पूरे दिन का एक शेड्यूल अपने दिमाग में तैयार करना है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ। उसको हम चाहें तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उसको याद कम से कम करें, कम से कम उसको सोचें, उसको विजुअलाइज करें, तो हमारे अंदर वो बैठ जाता है। उसके बाद सो और सुबह देखना कितनी अच्छी से वो याद आते रहते हैं, आप करते रहते हो, बहुत मोटिवेशन वहां से मिलता है। और तीसरा कि नेवर स्टॉप, कुछ भी हो, आज पढ़ा या नहीं पढ़ा कल पढ़ेंगे, फिर कल नहीं पढ़ा तो भी पढ़ेंगे। महीने में अगर करते रहे ना, तो मान लो 10 दिन ही पढ़े, 15 दिन ही पढ़े, पढ़ा ना, आगे बढ़ जाएगा। पॉजिटिवली किसी चीज को देखो, कीप गोइंग, चलते रहो। एक ना एक दिन मैथ्स नहीं आता है, आएगा। हिस्ट्री याद नहीं होता है, याद होगा, होगा 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 होगा। बस करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। कुछ भी हो, अगर उसको रगड़ो दोगे तो याद तो होगा। मुझसे लिखा के ले लो, मैं लिखने को तैयार। वेट कम नहीं होता है, वो होगा। याद नहीं होता है, होगा, सब होगा, बस मेहनत लगे रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लगे रहो मेरे भाई।